यूक्रेनी MiG-29 का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। पॉक्रोवस्क में रूसी ठिकाने पर स्ट्राइक आपको बता रहे हैं। रूस की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है, दावा किया गया है कि पूरे पॉक्रोवस्क पर उसका कब्जा हो गया है। रूस के इंडस्ट्रियल साइट को निशाना बनाया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने यूक्रेन का पॉक्रोवस्क, जहां पर कई महीने के युद्ध के बाद इस पर कब्जा हुआ है, लेकिन अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश लगातार ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओख्तिर्का में रूस का हमला हुआ है। रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में कई इमारतें एक साथ तबाह हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक और इलाका जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक किया गया है। ओख्तिर्का का इलाका है, रूस का हमला हुआ है यहां पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं पढ़ा है शांति प्रस्ताव, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के रवैये से मैं बहुत निराश हूं। ट्रंप की तरफ से फिर से ये निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। रूस को शांति प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ट्रंप का शांति प्रस्ताव, यूरोप का इंकार। अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर संशय बरकरार है। ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने तो अभी तक प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं है, प्रस्ताव से रूस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ट्रंप ये बोल रहे हैं। यूरोप पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? ईयू ने यूके के साथ ट्रंप का प्रस्ताव नाकाम किया। ट्रंप का प्रस्ताव आते ही यूके ने, लंदन ने प्रस्ताव बना दिया एक नया। ईयू ने भी शांति प्रस्ताव अलग से तैयार कर लिया। सभी प्रस्तावों पर यूएस रूस के बीच वार्ता होनी है। यूरोप का प्रस्ताव रूस पहले ही कर चुके हैं खारिज। बड़ा सवाल क्या है, क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव विफल हो जाएगा? क्या यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता है यूरोप? क्या यूरोप भविष्य में रूस से युद्ध चाहता है? ये तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मनीष झा भी ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर आपके पास आएंगे। मनीष, एक बात बताइए, क्या वाकई में यह संभव है कि ट्रंप ये तक दावा कर रहे हैं कि इतने वक्त पहले, क्योंकि बीते महीने 27 तारीख तक की डेडलाइन दी गई थी, वो शांति प्रस्ताव नहीं पड़ा? लेकिन इसके साथ साथ और बड़ा सवाल ये कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है। यूरोप नहीं मान रहा है, रूस अगर राजी है तो ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे हैं। हो क्या रही है? देखिए, ट्रंप जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद कुशनर के साथ ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई, उसके बाद फीडबैक दिया गया है ट्रंप को। जब विटकॉफ ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ने पढ़ा तक नहीं है। वो मुझसे जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे इश्यूज को लेकर वो इस तरीके से बात कर रहे थे जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर उन्होंने ट्रंप के इस प्रपोजल को ठीक से स्टडी नहीं किया और उससे पहले ही उसने ट्रंप के पीस प्लान को पटरी से उतारने के लिए वो यूक्रेनियन लीडर के पास चले गए और काउंटर प्लान बना के आ गए। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए, ट्रंप जब ये बात कह रहे थे तो उनके बगल में मेलानिया ट्रंप खड़ी थी। वही मेलानिया जो लगातार ज़ेलेंस्की के पक्ष में और ट्रंप के पुतिन के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन वो साथ में वहां पर खड़ी थी। और जो तीसरी बात है कि ट्रंप अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बाकी यूक्रेनियन लीडर्स तैयार हैं। मतलब 3.5 साल या 4 साल के युद्ध में पहली बार हमें पता चला कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के अलावा और भी लीडर हैं। और ये बात ट्रंप कह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इशारा साफ है, यूक्रेन में और भी लीडर हैं और ज़ेलेंस्की ने प्रपोजल पढ़ा नहीं है। तो अब ज़ेलेंस्की की विदाई के दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है। जी बिल्कुल। बड़ी खबर एक और है मनीष, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, कीव के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले से कीव में 12 घंटे तक बिजली गुल हो गई। आप ये देख रहे हैं, ये पावर स्टेशन रहा, कीव राजधानी है और यहाँ पर अटैक किया गया, एक बहुत भीषण अटैक किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की तरफ से एक और क्रूज मिसाइल से बहुत बड़ा हमला किया गया। निप्रो के कई इलाकों में सुने गए हैं धमाके। जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये देखिए आप, रूस की तरफ से एक और बड़ा हमला और इस बार क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सभी हमले यूक्रेन की तरफ से नाकाम करने का दावा। जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम जो यूनिट मिली है उसकी मदद से इंटरसेप्ट किया गया है क्रूज मिसाइल के हमले को। तो देखिए दो बड़ी खबरें, कीव पर रूस ने दनादन किस तरह से बारूद बरसाया।
रात के अंधेरे में ये बड़ा अक्का गोला आपको बतला रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हालात कितने भयावह हो गए। और दूसरी तरफ निप्रो में भी कई इलाकों में धमाके सुने गए और कई अटैक्स को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस की मदद से उनको इंटरसेप्ट करने का दावा जर्मनी की तरफ से जो मिला, इसका यूक्रेन की तरफ से किया गया।